हेलो। चलिए बेटा, अब हम लोग आज थोड़ा सा आगे की कार्यवाही स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आपका जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ था और इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में हम लोगों ने वार्ता करते करते उसको कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग जो आगे की बातचीत करेंगे उसमें हमारा जो टॉपिक है इंडिपेंडेंट ही रहेगा और बस प्रॉब्लम ये है कि उसमें थोड़ा सा चीज़ें बदलेंगी। अब चीज़ें किस तरह से बदलेंगी इसको समझना है ना। चीज़ें थोड़ा सा चेंज होंगी बस हल्की सी। इसमें जैसे हम किसी भी चीज़ से, कोई भी ग्रुप से या किसी भी, जैसे पैक है 52 कार्ड्स का या कुछ किसी बॉक्स में कुछ गेंदें भरी हुई हैं, उनमें से हम एक एक करके कुछ बॉल्स निकालते हैं, वन बाय वन पिक करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। तो होता क्या है कि जब आप ऐसा कार्य करेंगे तो उसमें दो केसेस बनते हैं। आप एक बॉल निकाले, उसको वापस उसी में फिर रख दिया, या उसको वापस उस बैग में नहीं रखा। इस तरह की चीज़ें आएंगी। तो हमें दो टाइप की प्रॉब्लम्स पढ़नी है। दो टाइप्स की प्रॉब्लम क्या है, उन प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करते हैं लोग पहले। जैसे आइए सर, विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट क्या मतलब है, जरा समझिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर 3 लाल, 5 सफेद और 6 काली गेंदें। हम इससे एक गेंद निकाल रहे हैं, हम इससे 3 गेंदें निकाल रहे हैं वन बाय वन। पहली रेड हो, दूसरी व्हाइट हो, तीसरी ब्लैक हो, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ दी गई। विद रिप्लेसमेंट वापस रख दे रहे हैं। पहले रेड निकाली, फिर वापस रेड रख दी उसमें। तो पहली बार अगर रेड होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी आप निकाल लोगे। पहली बार की रेड आने की प्रोबेबिलिटी 6 5 11 14, 3/14। दूसरी व्हाइट हो, वापस गेंद रख दी, रेड निकाली, निकाल के फिर रख दी, तो अभी भी उसमें गेंदों की संख्या उतनी ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। कितनी गेंदें हो जाएंगी अब? 14 गेंदें रहेंगी, टोटल 14 ही रहेंगी। लेकिन दूसरी गेंद कैसी होनी चाहिए? व्हाइट होनी चाहिए। और तीसरी गेंद कैसी होनी चाहिए? वो ब्लैक होनी चाहिए। तो आप यहाँ देख क्या रहे हो? यहाँ देख रहे हो कि हर बार NS की जो वैल्यू है वो हमेशा सेम हो रही विद रिप्लेसमेंट में। विद रिप्लेसमेंट में क्या है, चीजें वही की वही। अब विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होगा कि हमसे इससे एक बॉल निकालनी है, 3 रेड, 5 ब्लैक व्हाइट और 6 ब्लैक है। पहली बॉल रेड हो, 3/14। अब एक रेड बॉल निकाल ली विदाउट रिप्लेसमेंट, उसको वापस नहीं रखेंगे हम। तो एक बार जब आप इससे निकाली तो इसमें कितनी रेड बची? सिर्फ 2 ही तो रेड बची। तो टोटल बॉल कितनी हो गई? अब सब 13 बॉल हो गई। उनमें से एक व्हाइट निकाल ली, 5 व्हाइट, तो 5 थी, 5 बॉल व्हाइट थी, व्हाइट बॉल लाने की प्रोबेबिलिटी इतनी हो गई। एक व्हाइट और निकल गई, तो यहाँ 4 व्हाइट बची ना। अब टोटल बॉल कितनी बची? 12। और ब्लैक बॉल कितनी? 6। इस तरह से विदाउट रिप्लेसमेंट का केस हम आपको दिखा रहे हैं। ये विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है और ये विद रिप्लेसमेंट का केस है। तो इसी चीज़ों को हम समझेंगे कि क्या मतलब है। मतलब आपसे कहा गया कि जैसे एक पैकेट है, 52 कार्ड्स का एक पैकेट है, उस पैकेट में से एक कार्ड आप निकालिए। ए नाम का एक बच्चा है, हमने कहा इससे एक कार्ड निकाल लीजिए। निकाल लिया, हमने उसको वापस उसमें रखवा दिया। दूसरे बच्चे को बुलाया, हमने कहा इससे फिर एक कार्ड निकालिए, उसने भी निकाला, वापस रखवा दिया। ये क्या है? विद रिप्लेसमेंट है। क्यों? कि जब पहला बच्चा है तो उसको भी हमने 52 ऑप्शन दिए, दूसरे बच्चे को भी देखो 52 ऑप्शन ही मिल रहे हैं, तीसरा बच्चा बुलाएगा उसको भी 52 ऑप्शन। लेकिन अगर हम ये कहें कि एक बच्चा आया ए नाम का, उसने गड्डी से एक कार्ड निकाला और वो थोड़ा बदमाश टाइप का था, लेके भाग गया, तब दूसरे बच्चे को जब बुलाए तो हमारे पास तो पैकेट में जहां 52 थे, वो कितने बचेंगे? 51 कार्ड बचेंगे ना। तो दूसरे बच्चे की चॉइस करने के लिए कितने ऑप्शन मिलेंगे? 51 ऑप्शन मिलेंगे ना, 51 ऑप्शन। और फिर मान लो वो भी ऐसे ही निकला, वो भी लेकर भाग गया, तो तीसरा बच्चा जब आएगा तो उसको 50 ऑप्शन पड़ जाएंगे। तो विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट का अंतर समझिए। अगर हम उस चीज को वापस उसमें रख दे रहे हैं तो विद रिप्लेसमेंट हुआ, और अगर उस चीज को वापस उसमें नहीं रख रहे हैं तो उसको विदाउट रिप्लेसमेंट बोलेंगे। इस तरह की प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो कैसे हैंडल की जाएंगी, उस पर परिचर्चा है। तो मैंने सिर्फ आपको ये बताया विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट है क्या। अब इसमें दो टाइप की चीजें, दो चीजों का ध्यान देना है। दो चीजों का हमें इसमें ध्यान रखना है, उन चीजों को हम जानने की कोशिश करते हैं और समझने का प्रयास करें, सवालों को लगाएं तो समझ में आ जाएगी बातें, है ना। फटाफट इन दोनों केसेस को समझना है, दोनों केसेस के सवालों को समझना है। तो रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट दोनों बातें कंप्लीट हो जाएंगी। तो इसमें दो केसेस होते हैं, दोनों में होते हैं, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, दोनों में। तो ये दोनों में कौन से केस होते हैं? इनका नाम होता है फिक्स केस और अनफिक्स केस। अब ये फिक्स और अनफिक्स क्या, इसकी भी बात समझ ली जाए।
कैसे जानेंगे हमारा सवाल फिक्स केस का है कि हमारा सवाल अनफिक्स केस का है? जैसे कहा गया कि एक बॉक्स से 3 बॉल निकाली गई, एक बॉक्स से एक एक करके 3 बॉल निकाली गई, विदाउट रिप्लेसमेंट या विद रिप्लेसमेंट शब्द उसमें यूज किया गया होगा। तो कहेंगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द फर्स्ट बॉल इज रेड, क्या बोला? फर्स्ट इज रेड, सेकेंड इज ब्लैक एंड थर्ड इज व्हाइट। ठीक, एक केस हमने ये रखा। ठीक, दूसरे बोला कि 1 इज रेड, 1 इज ब्लैक एंड 1 इज व्हाइट। हम फिक्स और अनफिक्स आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इन शब्दों को समझिए और पढ़िएगा तो सेंटेंस से क्लियर हो जाएगा कि यहाँ फिक्स है या अनफिक्स है। इन्होंने क्या ये सीक्वेंस बताया, फर्स्ट बॉल कैसी होनी चाहिए सर? रेड होनी चाहिए, यानी पहली बॉल कैसी होगी? रेड, दूसरी कैसी होगी? ब्लैक होगी, तीसरी कैसी होगी? व्हाइट होगी। इसकी प्रोबेबिलिटी इन्होंने पूछी है इस केस में। इस केस में कह रहा है 1 रेड, 1 ब्लैक एंड 1 व्हाइट। अब देखो 1 रेड, 1 ब्लैक, 1 व्हाइट ऐसे हो सकता है, और ऐसे भी तो सकता है 1 रेड, 1 ब्लैक, 1 व्हाइट, ऐसे भी हो सकता है। देखो एक रेड है, एक व्हाइट है, एक ब्लैक है, दोनों तीनों चीजें हैं। ऐसा भी तो हो सकता है, और ऐसे केस बन सकता है कि 1 पहली ब्लैक हो जाए, फिर रेड, फिर व्हाइट आ जाए, फिर ब्लैक, व्हाइट, रेड, और फिर व्हाइट, रेड, ब्लैक, व्हाइट, ब्लैक, रेड। अब देखिए ध्यान से, इसमें क्या लिखा? 1 इज रेड, 1 इज ब्लैक, 1 इज व्हाइट। तो देखिए कोई भी केस आप उठाइए, एक रेड है, एक ब्लैक, एक व्हाइट है, एक रेड, एक ब्लैक, एक व्हाइट, एक रेड, एक ब्लैक, एक व्हाइट, एक रेड, एक ब्लैक, एक व्हाइट। इसमें भी एक रेड है, एक ब्लैक है, एक व्हाइट है, इसमें एक रेड है, एक ब्लैक है, एक व्हाइट है। सारे केसेस आपके सामने में लिखे हैं और लिखा बीच में। फिक्स केस को देखिए ध्यान, फिक्स केस में आपका सीक्वेंस फिक्स था कि सिर्फ यही होना कि पहली रेड, दूसरी, मतलब उसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन बन रहा है। और इसमें क्या है, इसमें कई ऑप्शन बनते हैं अनफिक्स केस में। इसको बोलते हैं अनफिक्स केस और इसको बोलते हैं फिक्स केस। यानी ये वाला केस कैसा है? ये अनफिक्स है, और ये केस कैसा है? फिक्स है। तो फिक्स और अनफिक्स पहले आपको समझना पड़ेगा कि हमारा सवाल किस टाइप का है। अगर उनका पहली रेड, दूसरी व्हाइट, तीसरी ब्लैक, फिक्स हो गया। आप इसके अलावा दूसरा मंत्र नहीं लगाओगे उसमें कि नहीं पहली रेड निकालेंगे, दूसरी व्हाइट निकाल, ब्लैक निकाल देंगे, तीसरी व्हाइट निकाल देंगे ना, ऐसा नहीं चलना है आपका। आपके हम पहली ब्लैक निकाल लेंगे, दूसरी रेड, तीसरी, तो वो आपने क्या किया? अनफिक्स कर दिया। उन्होंने जो कहा उस सीक्वेंस को आपने फिक्स नहीं किया। तो फिक्स केस क्या है? मतलब जब आपसे कहा जाए कि ये वाली ऐसी होनी चाहिए, वो वाली ऐसी होनी चाहिए, वो फिक्स है। और जिसमें आप अपनी मर्जी चला सको। भाई उन्होंने कहा एक रेड, एक ब्लैक, एक व्हाइट चाहिए हमको। हमने बाजार में जाए किसी का, भैया हमें एक रेड दे दो, एक ब्लैक दे दो, व्हाइट दे दो। वो देने का पैटर्न नहीं हो सकता, पहले रेड दे दे, फिर ब्लैक दे दे, फिर व्हाइट दे दे, या ऐसे दे दे, या ऐसे दे दे। नहीं, उस ऐसे कौन, पहली वाली रेड दो, फिर दूसरी वाली ब्लैक दो, तीसरी वाली व्हाइट दो। तो आपने फिक्स करके मांगा ना, पहले ये दो, फिर ये दो, फिर ये दो। तो वो क्या है? वो फिक्स केस है। और अनफिक्स केस क्या है? भैया एक रेड, एक ब्लैक, एक व्हाइट बॉल दे दो, बस बोल दिया जैसे आपने। अब वो उसकी मर्जी, वो कैसे दे, वो इनमें से कोई भी केस यूज कर सकता है, कोई भी फॉर्मेट यूज कर सकता है। तो ये अनफिक्स केस है, ये फिक्स केस है। 2 बाइट की बातों को याद रखिएगा, इन्हीं की हमको जरूरत पड़ेगी बस, और कुछ नहीं। इसी से हम लोग समझ लेंगे कि हमारा सवाल किस तरह से लगेगा। लगाने का पैटर्न अभी सब आपके सामने आ जाए। दोनों बातों को समझना है, दोनों टाइप के सवालों की बात करेंगे हम लोग, है ना, क्योंकि हम दोनों चीजें एक साथ पढ़ रहे हैं। फिक्स अनफिक्स दोनों में चीजें वही लगेंगी, बस रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट का फॉर्मेट ध्यान रखना है हमको। ठीक, चलिए सर एक सवाल लिखते हैं। एक सवाल लिखने कह रहे 2 कार्ड आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। 2 कार्ड आर ड्रॉन, 2 कार्ड आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट नहीं। एक मिनट, हमने कौन से पकड़ा? विदाउट रिप्लेसमेंट ले लिया पहले। चलिए पहले विद रिप्लेसमेंट वाला सवाल लिखिए। एक मिनट, सॉरी शक्तिमान, थोड़ी गलती होगी जल्दी में। करेक्ट, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट। ठीक, रिप्लेसमेंट थोड़ा लंबे लंबे शब्द पढ़ते हैं तो थोड़ा शॉर्टकट में लिख देते हैं, तो चला लिएगा। फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड, फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अच्छी बात है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, फाइंड द
probability that number one first is king and second is as. First is king and second is as. ठीक। दूसरा पार्ट अभी हम सब बताएंगे कैसे लगाए जाएंगे, सब सवालों को लगाने का तरीका बताएंगे। वन इज किंग एंड अदर इज एस। वन इज किंग अदर इज एस। ठीक, चलिए इसी सवाल को पहले देखते हैं सिंपल तरीके से। तो क्या कहा, प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या, किस बात की, वन फर्स्ट इज किंग एंड सेकंड इज एस। ठीक, एंड मतलब होता है जहां भी एंड शब्द लिखा हो तो अब इसका मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग एंड एस का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। हमने पढ़ा भी था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होती है, कल बताए हम लोग डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट में, है ना, बताया ना, प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। एक और भी फॉर्मूला बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये भी तो बताया था। हाँ, ये भी बताया था सर आपने, ये बातें वही लिखी। एंड का मतलब होता है, हमने आपको ये भी समझाया था कि एंड शब्द आएगा तो इसका मतलब आप दिमाग में लिखाइए इंटरसेक्शन। कौन सा सेक्शन, इंटरसेक्शन। कौन सा मीनिंग आएगा, तो यहाँ किंग एंड एस लिखा हुआ है ना, तो किंग इंटरसेक्शन एस, तो किंग इंटरसेक्शन यहाँ ऐसे बना प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग इंटरसेक्शन एस, तो इसको हम अगली स्टेप में क्या लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। क्योंकि ये इवेंट कैसी है, ये इवेंट क्योंकि आपने पत्ते को वापस उसमें रख दिया है ना, रख दिया, तो कैसी इवेंट है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। कैसी है, इंडिपेंडेंट इवेंट। कैसी इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट लिया गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, गड्डी में कितने किंग होते हैं, 4 और टोटल 52। आपने पत्ता वापस रख दिया, पत्ते अभी भी 52 रहेंगे, तो एस कितने होते हैं, 4 बटे 52 आंसर हो गया। ये बातें हमने जो समझाई इसको समझ लीजिए कि हाँ एंड शब्द होगा वहां पे हम लोग इंटरसेक्शन वर्ड यूज करेंगे, जहां और शब्द होगा वहां पे हम लोग यूनियन का यूज करते हैं, यूनियन। ध्यान रखिएगा इन चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। और एंड शब्द जब भी आता है तो प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन याद रखना, बस बाकी कुछ आपको याद नहीं रखने की जरूरत है। जहां एंड शब्द होगा हम लोग बस सबकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकालें, वो गुणा कर देंगे उठा के, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई। अब देखिए इस वाले केस को समझिएगा, दिख रहा है, इधर लिख देते हैं इस वाले, इसको अभी समझा नहीं रहे उसको, सवाल इसका लगा रहे हैं। तो आरपी इज इक्वल टू रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इज किंग एंड वन इज एस। वन इज किंग एंड अदर इज एस, एंड वन इज किंग एंड वन इज एस। क्या मतलब निकला, वन इज किंग एंड एस, ऐसे हो जाए केस, और एस एंड किंग हो जाए तो भी आपका ऑप्शन सही है। भाई आपने कहा हमको एक किंग एक एस चाहिए, तो अगर पहले किंग आ जाए फिर एस आ जाए तो भी चलेगा, और पहले एस आ जाए फिर किंग आ जाए तो भी तो चलेगा। क्या दिख नहीं रहा, क्या उधर वाला किनारे वाला नहीं दिख रहा है, थोड़ा सही कर दिया जाए, कर दिया गया। अब आपको शायद उम्मीद है कि दिखना शुरू हो गया होगा। ठीक, ऐसे 2 केसेस बने ना यहाँ। ये कैसा केस है, ये अनफिक्स केस है, क्योंकि पहले किंग आए फिर एस आ जाए, ठीक है, फिर किंग ऐसा है फिर किंग आ जाए, तो यहाँ फिक्स नहीं हुआ। इसमें क्या था, फिक्स था, पहला एस चाहिए, फर्स्ट इज किंग, पहला एस चाहिए, किंग चाहिए हमको, फिर एस चाहिए। तो ये फिक्स केस है, अनफिक्स केस। अनफिक्स केस में आपको केस स्टडी करनी पड़ती है। कर ली केस स्टडी। अब फर्स्ट इज किंग यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग कितनी, 4/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस वो भी 4/52, और लगाया प्लस लगा दिया, एंड था गुणा लगाया और लगाया प्लस लगाया, फिर एस 4/52, 4/52, क्योंकि किंग भी 4 ही रहेंगे। कैलकुलेशन करेंगे, 1/13 1/13 1/13 1/13 प्लस 1/13 1/13 2/169 169 जोड़ दिया। ये क्या हुआ, ये आपका जो केसेस थे वो फिक्स अनफिक्स को डिजाइन कर रहे थे। अब देखिए ध्यान से, यहां पर आपके पास 2 कार्ड थे, तो आपने 2 का सीक्वेंस सेट करने में भाई 2 चीजें हैं, 2 चीजों को इधर उधर करना है, तो इसको पहले कर दिया, इसको बाद में कर दिया, इसको पहले कर दिया, इसको बाद में कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर 3 होंगी तो केसेस भाई बहुत बनेंगे। जैसे अभी हमने समझाया था रेड ब्लैक व्हाइट वाले में 6 केसेस बने थे, अगर 4 हुए तो फिर तो बहुत केसेस बनेंगे। 4 में कितने बनेंगे, 24 केस बन जाएंगे, बना नहीं पाएंगे सर,
इतने केसेस बनेंगे सर अगर आप एक एक करके केस स्टडी करोगे। पहली रेड हो, फिर दूसरी वाइट हो, फिर ब्लैक हो, फिर ये हो, फिर बहुत लंबे लंबे केसेस बनते हैं। तो क्या किया कि भाई ऐसे तो सर हम लोग को परेशानी हो जाएगी, तो इन्होंने क्या कहा कि अनफिक्स प्रॉब्लम को पहले फिक्स में कन्वर्ट कर लो। किसी एक फिक्स केस को ले लो, कोई एक फिक्स केस ले लो और उसमें एक फ्रैक्शनल वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन कर दो। वो फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है? फैक्टोरियल ऑफ a1 प्लस a2 एंड डॉट डॉट अपॉन फैक्टोरियल ऑफ a1 इनटू फैक्टोरियल ऑफ a2 एंड डॉट डॉट। परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा था, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ग्रुपिंग पढ़ी थी, वही चीज है यहाँ पे। यहाँ क्या a1 और a2 क्या है? a1 a2 आर द नंबर ऑफ इवेंट ऑफ सेम टाइप। A1 क्या है? एक टाइप की इवेंट है। A1 जो है वो नंबर है, किसी भाई कोई इवेंट कितनी बार एक तरीके की हो रही है वो नंबर है ना। अभी आएगा समझ में, बाद में अभी थोड़ा देर में समझ में आएगी इसका नंबर ऑफ इवेंट का क्या मतलब है। सेम टाइप, एक ही टाइप की इवेंट। तो हम लोग इस तरह से अनफिक्स प्रॉब्लम को फिक्स प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने के लिए इस चीज का यूज करेंगे। कैसे मतलब जरा सवाल में दिखाइए सर इसमें। अब जैसे ये सवाल था तो इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे मिटा दीजिए, यहाँ पे खत्म कर दीजिए। कोई एक फिक्स केस उठा लीजिए, कोई एक फिक्स, इनमें से एक फिक्स केस हमने ले लिया। इसमें किसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे? इनटू, यहां पे दो इवेंट हो रही हैं, एक किंग की इवेंट है और एक एस की इवेंट है। कितने किंग हैं यहां पे? एक किंग एक एस। तो a1 की वैल्यू भी एक हो गई और a2 की वैल्यू भी एक हो गई, तो 1 प्लस 1 हो गया। a1 की वैल्यू भी एक हो गई और a2 की वैल्यू भी एक हो गई। आगे और होता तो डॉट डॉट लगा, अगर मान लो 3 होते तो प्लस और बढ़ा देते, 4 होते और बढ़ा देते, 5 होते वैसे बढ़ा लेना। अपॉन किंग कितने हैं? एक ही ग्रुप बनना। किंग का जब ग्रुप बना रहे हैं हम नीचे भी जब यहां लिखेंगे तो एक ही ग्रुप बन रहा है, एक ही टाइप। तो एक यहां एक यहां, ये कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी? किंग आनी प्रोबेबिलिटी 4/52 इंटू 4/52 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 इंटू 1 यानी 1। क्या वैल्यू आएगी? 1/13 गुणे 1/13 गुणे 2 बराबर 2/100। अभी भी देखो वही आंसर आया बेटा। अनफिक्स को समझना, फिक्स में कुछ नहीं, फिक्स में कुछ नहीं, अनफिक्स में ही समस्या है। अनफिक्स में क्या है? अनफिक्स वाले केस को हम या तो केस स्टडी कर पाए, 2 केसें कर लोगे, 3 में 4 में आप चिल्लाने लगोगे भी थोड़ी देर में। तब उस समय क्या करना, आप अनफिक्स को फिक्स में कन्वर्ट करना। पहले कैसे कन्वर्ट करते हो तरीका बताया गया। अनफिक्स को फिक्स में कन्वर्ट करने पहले एक कोई फिक्स केस उठा लेना, कोई भी एक फिक्स केस जो तुम्हें अच्छा लगे, कोई एक फिक्स केस ले लीजिए और उसमें इस फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आपका कार्य हो जाएगा। ये टेक्निक इंपॉर्टेंट है, याद रखनी, इसी से हमें काम करना है। अब आया समझ में? यही टेक्निक विदाउट रिप्लेसमेंट में भी यूज होगी, इसलिए दोनों में यूज होनी है। तो ये एग्जाम्पल समझ में आया, पहला एग्जाम्पल, उस पर आपको समस्या है दोनों। फिक्स अनफिक्स को तरीके से लगाना भी समझा दिया गया। अब सवाल हमने जो मिटा दिया, गलती हो गई हमसे, चलिए कोई बात नहीं, मिट गया। यही सवाल अगर हमारा, पहले एक ही चीज समझ लेते हैं, पहले विद रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर विदाउट रिप्लेसमेंट के बता देंगे, है ना। अब जरा समझना, पूरा साफ कर दिया जाए क्या मतलब। करें 3 कार्ड्स आर ड्रॉन। अब लिख लेना, हम जल्दी जल्दी लिख रहे हैं। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम बेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। इतनी लैंग्वेज तो कंपलसरी लिखी होगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट the card are king, queen and jack respectively. That number 1. The card are king, queen and jack respectively, मतलब सीक्वेंस ही रखेंगे सर। रिस्पेक्टिवली शब्द ये बता रहा है कि आपको इसी सीक्वेंस में कार्य करना है। तो ये एक ऐसा केस हो गया सर, आप तुरंत समझ गए सर, दिस इज फिक्स केस, ये फिक्स केस है सर। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं सर। आइए सर, क्या लिखेंगे यहाँ पे? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 किंग, 1 क्वीन, एंड जैक। एंड शब्द का मतलब होता है कि इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटीज का मल्टीप्लिकेशन, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकालो, गुणा कर दो। आइए सर, 1 किंग, 1 क्वीन, 1 जैक रिस्पेक्टिवली लिखा है, रिस्पेक्टिवली। अब आगे उसमें लिखें तो आपको समझ में आ गया कैसा केस है।
फिक्स केस। फिक्स केस में क्या करेंगे, किंग कितने होते हैं गड्डी में, 4, और टोटल केस पावर। आप विद रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, यहाँ सब उसमें सवाल में लिखा होगा, पढ़ा नहीं जाता जल्दी जल्दी। विद रिप्लेसमेंट, ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट, ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट शब्द लिखा है, रिप्लेसमेंट मतलब आपको रिप्लेस कर दिया जा रहा है, वापस रखवा दिया। तो पहले 52 थे, एक किंग निकल गया, फिर हमने एक पत्ता वापस रखवा दिया। गड्डी में टोटल पत्ते अभी भी 52 है, उसमें क्वीन कितनी है, अभी भी 4 है। फिर हमने वापस रखवा दिया, जैक कितने 52 4 हैं, और टोटल पत्ते कितने, क्या वैल्यू आई, 1/52, 1/13, 1/13, 1/13। गुणा आता होगा, गुणा आता होगा कि नहीं आता है। इसकी जो वैल्यू आएगी 2197, 2197 आंसर हो गया। कोई दिक्कत, पहला केस। दूसरा, इसी में दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं द कार्ड ड्रॉन आर किंग क्वीन एंड जैक, द कार्ड ड्रॉन किंग क्वीन जैक। अब आपने ऐसे मांगा, रिस्पेक्टिवली नहीं मांगा भाई साहब, आपने कहा भैया एक क्वीन दो, एक किंग दो, एक जैक दो। अब देने वाले की इच्छा कैसे देता है, वो पहले किंग दे दे, फिर क्वीन दे दे, फिर जैक दे दे, पहले किंग दे फिर जैक दे, फिर क्वीन दे दे, पहले जैक दे दे, फिर किंग दे दे, फिर क्वीन दे दे, पहले जैक दे, फिर क्वीन दे, फिर किंग दे दे, है ना। या पहले क्वीन दे दे, फिर किंग, फिर जैक, क्वीन जैक किंग, 6 केसेस बनेंगे। बनाओ बैठ के भैया, ये अनफिक्स केस है ना, ये जहां पर फिक्स ना हो उसको अनफिक्स। ये कौन सा केस बना, ये अनफिक्स। अनफिक्स के केस को लगाने के लिए मैंने आपको तरीका बताया कि सर तरीका बदलो, क्या करेंगे, सवाल यही रहेगा। तो अनफिक्स को किस में ले जा रहे हैं, फिक्स में। तो कोई एक फिक्स केस इनटू क्या करना रही है, किंग क्वीन जैक, 3 टाइप की चीजें चल रही, किंग क्वीन एंड जैक। तो A1 की वैल्यू 1, A2 की वैल्यू 1, A3 की वैल्यू 1 अपान A1 A2 A3, यानी यहां पे क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल अपान इसकी वैल्यू 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। कैलकुलेशन करेंगे तो ऊपर 6 और आ जाएगा, बाकी नीचे 1 हो जाएगा। तो कटाकटी करके तो काट देना, 6/2197 आंसर आ जाएगा। ये अनफिक्स केस हो गया। ये कौन सा केस है, ये अनफिक्स केस है, अनफिक्स केस हो गया, सेकंड पार्ट हो गया ये। एक उसी में समझे, मतलब एक फिक्स केस और उसके साथ ही मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं जब आपको क्रम पता ना हो कि किस क्रम में काम कर रहे हो। क्लियर हुआ, कुछ कुछ पल्ले गिरा, बिल्कुल गिरा होगा, ठीक है। यही सवाल हम दोबारा कराएंगे, बिल्कुल यही डिट्टो वैल्यूज होंगी। हम सवाल नहीं लिखेंगे उस समय सिर्फ यहाँ पे एक वर्ड बदलेंगे, विदाउट रिप्लेसमेंट, बस, और कुछ नहीं करेंगे। तो आप उस समय तैयार रहिएगा कि सर हमको समझ में आ जाना चाहिए कि सवाल फिर लिखो, फिर नहीं लिखेंगे हम। इसलिए हर सवाल को दोनों जितने सवाल करा रहे उतने उसमें भी कराएंगे वही सवाल, इसलिए उसमें लिखेंगे नहीं, उसमें सिर्फ समझाएंगे बस। क्लियर हुआ, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और देखते हैं। फ्रॉम सफल पैक ऑफ 52 कार्ड 4 कार्ड आर ड्रॉन। अब देखो 4 कार्ड, 4 कार्ड निकाले जा रहे हैं। फ्रॉम ए वेल shuffled pack of 52 cards, 4 cards are drawn. 4 cards are drawn. At random with replacement. With replacement. कौन सी replacement? Replacement. Find the probability that number 1 all are face card. Number 2 all are of the same color. Third part, all are of same suit. Number 4th part, all are belonging to different suit. 4 पार्ट मैंने आपके सामने रखे, 4 क्वेश्चन छोटे छोटे सीधी से हैं, देखने का कष्ट करेंगे। ऑल आर फेस कार्ड, पहला पार्ट। पहले देख लिए ऑल आर फेस कार्ड क्या मतलब हुआ, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू
टी, ऑल आर फेस कार्ड। क्या मतलब निकला पहले क्लियर करें। ऑल मतलब चारों पत्ते, फेस कार्ड हो, यानी पहला भी फेस कार्ड हो और दूसरा भी फेस कार्ड हो और तीसरा भी फेस कार्ड हो और चौथा भी फेस कार्ड हो। शब्द कौन सा यूज किया, और, यानी एंड। फर्स्ट इज फेस कार्ड एंड सेकंड इज फेस कार्ड एंड थर्ड इज फेस कार्ड एंड फोर्थ इज फेस कार्ड। एंड वर्ड मतलब सीधे प्रोबेबिलिटीज का मल्टीप्लिकेशन चलेगा, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाएंगे हम। अब बताइए सर, गड्डी में टोटल पत्ते 52, फेस कार्ड कितने 12, तो पहला फेस कार्ड होगा 12/52, दूसरा फेस कार्ड होगा 12/52, तीसरा फेस कार्ड होगा 12/52, चौथा फेस कार्ड होगा 12/52। कैलकुलेशन 3/4 से काटेंगे, 4×12, 3/4×12, 13×52, 3/13, 3/13, 3/13। बोलो भैया सही है, 3/13, 3/13, 3/13 और गुणा करेंगे 3×9 81 आएगा और नीचे 13 × 13 13 करेंगे तो आएगा 28,561, 28,561 ये आंसर बन जाएगा। हमने कैलकुलेशन बिना देखे बिना समझे कर दिया आपके सामने। केस कैसा था, केस अगर हम पूछे तो सर फिक्स था, फिक्स था। फिर लिखा ऑल आर द सेम कलर। ठीक, पहला समझ में आ गया, मिटा दे, मिटा दीजिए सर। ऑल आर सेम कलर, सेम कलर, सेम कलर, आर सेम कलर, सारे सारे एक ही कलर के होने चाहिए। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल आर रेड कलर, अब कलर समझने पता होनी चाहिए कलर, और ऑल आर ब्लैक कलर, या तो चारों पत्ते लाल हो या फिर देखो अब हमने क्या बोला, या तो चारों पत्ते काले हों या तो चारों पत्ते लाल हों, तो या शब्द यूज किया देखो, तो ऑल आर रेड और ऑल आर ब्लैक, चारों पत्ते रेड हों या फिर चारों पत्ते काले, दोनों बात हमने लिख ली अलग अलग। अब जब दोनों लिख ली तो क्या करेंगे, अगर रेड हो तो पहला भी रेड हो, दूसरा भी रेड हो और तीसरा भी रेड हो और चौथा भी रेड हो। ऑल आर रेड का मतलब क्या हुआ, पहला भी रेड हो, दूसरा भी रेड हो, तीसरा भी रेड हो, चौथा भी रेड हो। यहां भाषा को बहुत अच्छे से पकड़ना है। फर्स्ट इज रेड एंड सेकंड इज रेड एंड थर्ड इज रेड एंड फोर्थ इज रेड। तो रेड की प्रोबेबिलिटी निकालिए। गड्डी में 26 रेड होते हैं, टोटल 52, दूसरा भी रेड 26 52, तीसरा भी रेड 26 52, चौथा भी रेड 26 52, और लगाएंगे यहां प्लस करके। ऑल आर ब्लैक, ब्लैक कितने थे 26 26 52, पहला भी ब्लैक 26 52, दूसरा भी ब्लैक 26 52, तीसरा भी ब्लैक 26 52, चौथा भी ब्लैक। कैलकुलेशन 1/2 1/2 1/2 1/2, 1 2 1 2 1 2 1 2 प्लस 1 2 1 2 1 2 1 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 16, 1/16 प्लस 1/16, 2/16, 1/8। ऑल आर द सेम कलर। केस क्या था, फिक्स था। केस क्या था, फिक्स था, कि भाई यहां पे थोड़ा कुछ हो रहा है, फिक्स, सब कुछ फिक्स है ना। केस फिक्स। अनफिक्स और फिक्स इनटू में देखना है, प्लस और माइनस में कुछ नहीं होता। प्लस और माइनस, प्लस में अगर हम लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो फिक्स केस में जाएंगे सब। मिटा दें। अभी अगला लिखा ऑल आर द सेम सूट। अब यहां पे सेम कलर दिया, सेम सूट कर दिया, सेम सूट। अब सेम सूट कितने, तो ऑल आर स्पेड और ऑल आर क्लब और ऑल आर क्लब और ऑल आर हर्ट और ऑल आर डायमंड। बोले यार 4 स्टडी बनी, या तो चारों पत्ते स्पेड होंगे या चारों पत्ते क्लब होंगे, चारों पत्ते, समझ गए, चारों केसेस बना लीजिए। अब आइए गड्डी में कितने स्पेड होते हैं। अब देखो इसका इतने मतलब, ये तो पहले ऐसे लिख दिया। अब क्या मतलब, ऑल आर स्पेड मतलब चारों पत्ते स्पेड होने चाहिए, पहला भी स्पेड, दूसरा भी स्पेड और तीसरा और चौथा भी स्पेड। स्पेड स्पेड कितने होते हैं, 13 13 52 गुणे 13 52 गुणे 13 52 गुणे 13 52 और लगा प्लस क्लब वही 13 52
वही 13 52, 13 52, 13 52 प्लस फिर 13 52, 13 52, 13 बटे 52, 13 52 का मतलब ये 13 52, 13 52 करके आ रहे हैं ना, प्लस 13/52, 13/52 इंटू 13/52 इंटू 13/52 कैलकुलेशन करेंगे 1/4, 1/4, 1/4, 1 4 1 4 1 4 1 4 प्लस ऐसे सब लिख लीजिएगा 1 4 1 4 1 4 1 4 प्लस 1 4 1 4 1 4 इंटू 1 4 प्लस 1 4 1 4 1 4 1 4 इंटू लगा दीजिए, बस 11 गड़बड़ करते हो सही कर लेना। तो कितना हो गया 4 चौको 16 चौको 64, तो ऊपर अगर एलसीएम लेंगे तो सीधे सीधे आ गया 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 एलसीएम सेम है 1 + 1 + 1 + 1 प्लस कई बार 4 बार, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो 4 चौको 16 चौको 64, आंसर हो गया 1/64। कितना आंसर हो गया 1/64। फिक्स केस, केस फिक्स है। आइए सर अनफिक्स की तरफ बढ़ते हैं। ऑल बिलोंगिंग द डिफरेंट सूट, यहां पे आया नेतागिरी वाला केस मिटाएं, तो यहां पे लिख लेते हैं क्योंकि सारा लिखने तो दिक्कत करेगा ना, तो हम क्या करेंगे ऑल आर बिलोंगिंग टू डिफरेंट सूट, ऑल आर बिलोंगिंग डिफरेंट सूट, अलग अलग सूट क्यों, मतलब क्या हुआ, पहला स्पेड हो तो दूसरा क्लब हो, तीसरा डायमंड हो, फिर हार्ट हो, तो अब क्या हुआ, अब होगा क्या, भैया गड़बड़ हो जाएगा, हम पहला स्पेड दे दें, हम पहला डायमंड दे दें, हम पहला क्लब दे दें, हम पहला हार्ट दे दें, ऐसे हम दूसरे में चेंज नहीं कर सकते, तो ये अनफिक्स केस में सवाल चला गया। तो क्या होगा सर, यहां पे क्या करेंगे, एक फिक्स केस पहले बनाइए और फिर उसमें फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब आप इसको लिखेंगे लैंग्वेज में, तो फर्स्ट कार्ड जो हमारा होगा उसके बारे में जरा समझिए ध्यान से। तो 1 क्लब 1 हार्ट 1 स्पेड एंड 1 डायमंड है ना, एक केस ले कोई फिक्स केस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हार्ट 1 क्लब 1 स्पेड एंड 1 डायमंड, इतना ही हो गया, इनटू इसकी बात कर रहे हैं ना, इनटू ये केस कैसा हुआ, ये केस है, इसको लिखो, ये केस कैसा है, अनफिक्स केस है, अनफिक्स है। तो भैया क्या करेंगे, अनफिक्स में किसी एक की प्रोबेबिलिटी, तो 1 हार्ट 13/52, 1 क्लब 13/52, 1 स्पेड 13/52, 1 डायमंड 13/52। अब देखो यहाँ पे क्या किया, एक हार्ट एक ग्रुप ये हुआ, एक क्लब का, एक डायमंड स्पेड, यानी 4 हो गए, तो A1 की वैल्यू 1, A2 की वैल्यू 1, A3 की वैल्यू 1 और A4 की वैल्यू 1, सबकी वैल्यू 1 1 यहाँ रख दी, मल्टीप्लिकेशन, ये फिक्स केस और ये फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन, अनफिक्स सॉल्व कैलकुलेट हो जाएगा। क्या आया, 1 4 1 4 1 4 और 1 4, और ये कितना मैंने 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 होती, शायद पड़ी होगी आपने, तो 4 चौको 16 चौको 64 चौको 256 गुणे 24 बटे 4 से काटा 4 से 24, 64 बार कट गया, 64 बचा, फिर 3 और फिर 32, तो आंसर आ गया 3/32। ये कौन सा केस था, ये अनफिक्स केस था। इस केस में अब बीवी नहीं समझ में आया तो बता दो, हमको कूट देंगे, तुम सबको बता रहे हैं बिल्कुल ठीक। आइए सर, यहाँ तक हमको सारी बातें समझ में आई। अब हम यही सवालों को जरा दोबारा लगा रहे हैं, लेकिन अब सवाल में अंतर क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है विद आउट रिप्लेसमेंट, सवाल बदल दिया, यही सवाल है, विदाउट रिप्लेसमेंट, यही सवाल है। इसी सवाल को वापस 2-3 सवाल करा चुके, 3 ऐसे वापस कर लेंगे, फिर 1-2 करा के आप खत्म कर देंगे, क्योंकि ये लिखा हुआ आपको समझने में आसानी रहेगी। तो विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब हम वापस नहीं रखेंगे। अब क्या होगा, लिखा पड़ी वैसे ही, पहला केस क्या लिखा, प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल आर फेस कार्ड। क्या मतलब ऑल आर फेस कार्ड का मतलब पहला भी फेस कार्ड हो और दूसरा भी फेस कार्ड हो और तीसरा और चौथा भी फेस कार्ड होना चाहिए। मतलब समझिए, ऑल आर फेस कार्ड का मतलब पहला भी फेस हो, दूसरा भी फेस हो और तीसरा भी फेस हो, और तो मतलब मल्टीप्लिकेशन लगेगा। आप जरा समझना, पहला पत्ता निकालना है, टोटल गद्दी में 52 पत्ते, फेस कार्ड 12, ओके, एक फेस कार्ड निकल गया, चला गया, फेस कार्ड 11 बचे ना, फेस कार्ड कितने बचे,
फेस कार्ड कितने बचे? 11 साहब। और एक लेके भाग गया, एक वो नादिन निन्ना हो गया, भाग गया यहाँ से। कौन? एक लड़का लेके भाग गया। अब गड्डी में टोटल कितने? 51। तो दूसरा पत्ता क्या होगा? 11/51। तीसरा 10/50। चौथा 9/49। एंड नाउ यू कैलकुलेट, यू गेट द आंसर। ये है प्रॉब्लम, फिक्स है, लेकिन कैसी है? विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम है। समझ में आया? ये मतलब है विदाउट रिप्लेस, कोई खास अंतर नहीं है। अंतर कहां आ रहा है कि जब हम विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करेंगे तो उस पत्ते को काउंट नहीं करना अगले केस में, बस इतनी सी बात, काम खत्म। चलो ये हो गया। ऑल आर द सेम कलर। आइए सर, तो पहले लिखा जाए ऑल आर द सेम कलर, तो क्या मतलब होगा? ऑल आर ब्लैक और ऑल आर व्हाइट, रेड। व्हाइट होते नहीं कार्ड, रेड। तो ऑल आर ब्लैक, पहला भी ब्लैक हो, दूसरा भी ब्लैक हो, तीसरा ब्लैक, चौथा ब्लैक। ये तो बात तो हमें चारों ब्लैक चलने हैं। लगाओ, पहला ब्लैक 26/52, दूसरा ब्लैक 25/51, क्योंकि एक ब्लैक निकल गया सर, एक ब्लैक निकल गया। फिर 24/50, फिर 23/49 और लगा, प्लस लगा दिया। ऑल आर रेड, गद्दी में कितने रेड? अब वो अगला केस, अब ये या तो ये केस बनेगा, ये केस बनेगा, तो ये केस का काम हो गया। और गड्डी में कितने पत्ते? 52 पत्ते। कितने रेड? 26 रेड, तो 26/52। एक पत्ता निकल गया, 25/52, 25/51, 24/50 और 23/49। एंड नाउ यू कैलकुलेट, यू गेट द आंसर। अब समझ में आया क्या हो क्या रहा है? समझ गए हो ये रहा है ना? अगला हम देखते हैं। सेम कलर के बाद सेम सूट, सेम सूट, सेम सूट, सेम सूट, सेम सूट, सेम सूट, मतलब ऑल आर स्पेड और ऑल आर क्लब और ऑल आर हर्ट और ऑल आर डायमंड। ये मामला है हमारे पास, बढ़िया मामला है, अच्छा मामला है, सुंदर मामला है। स्पेड, क्लब, हार्ट, डायमंड। चलिए भैया, पहले स्पेड, तो ऑल आर स्पेड मतलब चारों स्पेड होने चाहिए। तो पहला स्पेड, दूसरा स्पेड, तीसरा स्पेड, चौथा स्पेड। तो स्पेड कितने होते हैं? 13। पहला केस में 13/52, दूसरे केस में 12/51, तीसरे में 11/50, चौथे में 10/49। और यही काम इसके साथ, यही काम इसके साथ, यही काम इसके साथ, चारों के साथ यही लिख देंगे। 13/52, 12/51, 11/50, 10/49 प्लस 13/52, 12/51, 11/49 इंटू लगा बेटा 11/50, 11 और 10/49 प्लस 13/52, 11/51, 10, 12/51, 11/50, 10/49। समझ गए ना भाई? पहला स्पेड 13 होते हैं, एक निकल गया स्पेड, एक स्पेड कम हो गया ना। अगले केस में 12, फिर 10, 11, 12 सब चल गया। ऑल आर द डिफरेंट सूट, लास्ट पार्ट देखते इसका। अब ये क्या है? ऑल आर बिलोंगिंग टू द डिफरेंट सूट, डिफरेंट सूट में बिलोंग कर रहे हैं। ऑल आर बिलोंगिंग टू डिफरेंट सूट, तो क्या मतलब हुआ? 1 स्पेड, 1 क्लब, है ना, 1 हार्ट, 1 डायमंड। तो भैया ये सब पहले निकालते हैं। स्पेड कितने होते हैं? 13। टोटल 52 पत्ते, 13/52। एक पत्ता निकल गया, एक स्पेड निकल गया। गड्डी में 51 पत्ते बचे, लेकिन अभी क्लब पूरे 13 पड़े हैं। 13/50, 13/51, 13/51 क्यों? 12 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप अब निकाल क्या रहे हो? क्लब। तो पहले तो आपने किस पत्ते को निकाल के बाहर फेंका है? स्पेड को निकाला है। तो जो क्लब के पत्ते हैं वो तो पूरे पूरे भी 13 उसमें रखे हुए हैं। हाँ, ये बात तो हम भूल ही गए। क्लियर हुआ? अब एक पत्ता और निकल गया, गड्डी में बचे 50।
एक स्पेड निकल गया, एक क्लब निकल गया, लेकिन अभी हार्ट के 13 पत्ते और डायमंड के 13 पत्ते अभी भी उसमें है, यानी 13 बटे फिर 50, फिर 13 बटे 49। और ये कैसी प्रॉब्लम है, यानी फिक्स है, तो इसको क्या करेंगे, ये सीक्वेंस बदल सकता है, तो क्या करेंगे, 4 केसेस बने, 4 इवेंट हैं, तो 1 + 1 + 1 + 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। तो ये क्या आ जाएगा ऊपर, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल बन जाएगा, नीचे तो 1 आ जाएगी वैल्यू। इसका क्या 13 चौको 52, 4 बट के 13 क्या नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, कटना कटाना है नहीं, क्या आ जाएगा 1/4 गुणे 13 बटे 51 गुणे 13 बटे 50 गुणे 13 बटे 49, और इसको लिख सकते हैं 24। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24, 4 × 24 6 बार कट गया, 6 से काटेंगे 3 बार, इसको काटेंगे कितनी बार कट जाएगा 25 बार, और 17 × 3 17 बार ये कट जाएगा। क्या वैल्यू बची 13 गुणे 13 गुणे 13 ऊपर होगा, और नीचे कितना 17 गुणे 25 गुणे 49, कैलकुलेशन कर लेना, ये आंसर। तो देखा ये क्या था, ये था रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट दोनों बातें आपको समझाई हमने, अब अच्छे से समझ में आ गया होगा, आ गया कि नहीं आ गया, इसलिए ढेर सारे सवाल लगवा रहे हैं आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हर वैरायटी को पकड़िए आप। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो जाए, पूरा टाइम लेंगे, परेशान ना हो, ताकि दोबारा न समझाना पड़े आपको। अब जरा समझो ध्यान से, फटाफट देखते जाए, ढूंढो तो मिलती नहीं चीज़, गुस्सा आती है। ए बॉक्स कंटेन 20 पेन, 2 आर डिफेक्टिव एंड 18 आर नॉन डिफेक्टिव। अगर 2 डिफेक्टिव दे दे तो अपने आप एक नॉन डिफेक्टिव अपने आप निकाल लिया करिए, ठीक है। कैलकुलेट दैट द प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 5, कितने निकालने हैं, कितने कार्ड हम निकालने, कितने नंबर ऑफ पेन्स चूजन 5 नंबर ऑफ चूजन, लिख ले रहे हैं नंबर ऑफ चूजन पेन इज इक्वल टू 5, पहले विद रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, वापस नहीं रख रहे हैं गड्डी में, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, आगे पढ़ेंगे, 5 आर ड्रॉन 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट, एट मोस्ट 2 आर डिफेक्टिव। क्वेश्चन है एट मोस्ट 2 आर डिफेक्टिव, क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं पूरा, हमारे पास देयर आर 20 पेन्स एंड आउट ऑफ 20 2 आर डिफेक्टिव एंड देन 5 पेन्स आर ड्रॉन, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 2 आर डिफेक्टिव। तो आइए सर पहले लिखेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू P एट मोस्ट 2 आर डिफेक्टिव, ठीक। इसको समझना बहुत अच्छे से समझना, तो कई चीजें नई चीजें नहीं समझ में आएंगी। इसका मतलब क्या हुआ, एट मोस्ट 2 आर डिफेक्टिव, तो प्रोबेबिलिटी नो 1 आर डिफेक्टिव, एक केस नो 1 आर डिफेक्टिव, और 1 आर डिफेक्टिव एंड 4 आर नॉन डिफेक्टिव, और 2 आर डिफेक्टिव एंड 3 आर नॉन डिफेक्टिव। ये केस बन सकते हैं एटमोस्ट, अगर हमने बोला तो या तो एक भी पेन डिफेक्टिव नहीं होगा, या फिर एक पेन डिफेक्टिव होगा, या फिर 2 पेन डिफेक्टिव होंगे। एटमोस्ट का ही मतलब होता है, एटलीस्ट का आगे होता है, मतलब पता होगा। नो 1 आर डिफेक्टिव, नो 1 मतलब क्या पेन निकाले 5, तो पांचों कैसे हैं, सही है, इन पांचों पेन कैसे सही है, तो पांचों पेन के सही होने की प्रोबेबिलिटी, हमारे पास टोटल सही पेन कितने 18 और टोटल पेन कितने 20, एनएस की वैल्यू 20, सही पेन की प्रोबेबिलिटी आ गई, वापस रख दिया, फिर 18/20, फिर 18/20, फिर 18/20 और फिर 18/20। ये फिक्स प्रॉब्लम था, ये इतना फिक्स था, और लगा प्लस लगा दिया, 1 आर डिफेक्टिव एंड 4 आर नॉन डिफेक्टिव। अब ये क्या हो सकता है, पहला डिफेक्टिव हो, 4 नॉन डिफेक्टिव, पहला डिफेक्टिव, दूसरा पहला सही हो, फिर गलत हो, फिर 3, तो अब यहाँ क्या है, यहाँ पे अनफिक्स प्रॉब्लम, तो यहाँ आप देखो क्या करेंगे, हम काम वही करेंगे, 1 आर डिफेक्टिव तो 2/20 और 4 आर नॉन डिफेक्टिव यानी 18/20, 18/20, 18/20, 18/20। अब देखो यहाँ 2 इवेंट बनी है, एक डिफेक्टिव की, एक नॉन डिफेक्टिव की। यहाँ 2 इवेंट है, 4 इवेंट नहीं है, 5 इवेंट नहीं, 2 इवेंट है। कौन कौन सी है, 2
एक डिफेक्टिव की कितने डिफेक्टिव, 1 आर डिफेक्टिव, तो 1 + 4 अपॉन 8 ये और ये नीचे 4। चेक करो 1/4 ये कैसे बना, ये समझना है आपको, ये इसे समझ आ रहे हैं आपको। प्लस इस वाले में इसमें 2 आर डिफेक्टिव, तो 2 डिफेक्टिव ले लो, 2/20 2/20 18/20 18/20 18/20। अब यहाँ देखो 2 इवेंट बनी, 2 डिफेक्टिव की 3 नॉन डिफेक्टिव, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 + 3। अब आपको समझ में आ गया इवेंट का मतलब, सेम टाइप इवेंट का मतलब ये है, तो 2/3 फैक्टर ये आ जाएगा। अब कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, उसको हम नहीं समझाना चाहते आपसे, आंसर बता दे रहे हैं। आंसर इसका क्या है वो लिख लीजिए, = जो टोटल आएगा 9144 और नीचे 1 2 3 4 5 जीरो है शायद, 2 2 4 5 जीरो। सही है, कर लीजिएगा, करिएगा प्रयास। वीडियो लंबा हो गया, काफ़ी कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी पूरा नहीं हो पाया, तो अगले वीडियो में इसको शामिल करना पड़ेगा हमको। भले अगला वीडियो छोटा जरूर होगा, लेकिन बनेगा इस पर भी अभी, क्योंकि पूरा कंप्लीट हमारे हिसाब से हुआ नहीं है। ठीक है ना, ओके, थैंक यू, धन्यवाद, बने रहिए, लगे रहिए।